एंटी कन्वर्जन ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन्स होते क्या है हमारे पास। जो कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स हमारे पास जो रैपिड मसल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जब हमारे पास किसी पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कन्वर्जन्स। और हमारे पास अगर किसी पेशेंट को रैपिडली या फिर रेगुलरली कन्वर्जन्स आ रहे हो तो उस पेशेंट को हमारे पास एक डिसीज हो जाती है और उस डिसीज को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए और कन्वर्जन्स की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो क्या होती है हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स? द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेगुलर कन्वर्जेंस और रैपिड कन्वर्जेंस, और द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी आर नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो अभी हमारे पास जो एपिलेप्सी डिसीज है, एपिलेप्सी डिसीज के अंदर हमारे पास रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास पेशेंट को रिकरेंटली या फिर दोबारा हमारे पास सीजर्स आते हैं, हमारे पास रैपिड मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, उस पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं। तो अब उस पेशेंट के अंदर अभी जो हमारे पास एपिलेप्सी का या फिर कन्वर्जन्स का कॉज है वो अननोन है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास अगर तो किसी पेशेंट को ट्यूमर्स हो ब्रेन के अंदर तो उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, उसकी वजह से रेगुलर कन्वर्जन्स आ सकते हैं पेशेंट को, या फिर हमारे पास अगर कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई जो हमारा पेशेंट है या तो चाइल्डहुड में या फिर अडल्टहुड में भी अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए उसके साथ जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हमारे पास ब्रेन की इंजरी हो जाए, तब उसकी वजह से हमारे पास जब रैपिड रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स हो तो उस पेशेंट को हमारे पास एपिलेप्सी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हमारे पास जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी के अंदर हमने जो हमारे पास EEG होता है, EEG के अंदर अगर हम किसी एपिलेप्टिक पेशेंट को असेस करते हैं तो ये देखा गया है कि हमारे पास रैपिड डिस्चार्ज होता है लोकली ग्रे मैटर से। तो हमारे पास हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कन्वर्जन्स का या फिर एपिलेप्सी का? सीजर्स के टाइम पे हमने ये देखा है कि ब्रेन के अंदर हमारे पास रिलीज होते हैं कुछ ग्रे मैटर से लोकल डिस्चार्ज रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कन्वर्जन्स आते हैं। अब हमारे पास जो कन्वर्जन्स है वो क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे डिसरप्टेड मैसेजेस हैं जो ब्रेन से हमारे पास ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रैपिड मूवमेंट्स हो रही है मसल्स की। तो अब हमारे पास जो हमने एपिलेप्सी की या कन्वर्जन्स की ट्रीटमेंट करनी है तो उसके अंदर जो हम ड्रग्स यूज करेंगे वो उनका हमारे पास जो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स से ट्रांसमिशन हो रही है जो कि हमारे पास ऑर्गन्स तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमारे पास मसल्स की मूवमेंट हो रही है, उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास हमारे जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करेंगी। तो जो जनरेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन है, जो हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा हमारी एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का, वो ये होगा। तो अभी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग्स हमारे पास हम यूज करते हैं एज एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटी कन्वर्जेंट, उसके अंदर हमारे पास टोटल 11 क्लासेस आती हैं। 11 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हम यूज करते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो क्लास आती है वो आती है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स है वो है फिनोबार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन और प्रिमिडोन। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो आती है हमारे पास वो आती है हाइडेंटॉइंस। हाइडेंटॉइंस के अंदर हमारे पास फेनिटॉइन आती है, मीथोटॉइन आती है और इथोटॉइन आती है। आइमिनोसिल्वीन थर्ड क्लास, उसके अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट कार्बामेजेपिन। उसके अलावा हमारे पास सक्सिनिमाइड्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट आता है वो आता है इथोसक्सीमाइड और मिथोसक्सीमाइड और फिनोसक्सीमाइड। ऑक्सालिडीन डायोन्स हमारे पास फिफ्थ क्लास है। इसके अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो ट्राइमिथाडायोन
और पैरामीथाडायोन आते हैं। तो अब ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की गई है। ये जितनी भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, इनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मोस्टली, और हमारे पास इनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो ये हमारे पास डिफरेंट होता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इस लेक्चर में हम 5 क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी जो हमारे पास 6 क्लासेस हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। तो एपिलेप्सी पढ़ने के पहले हमारे पास, या फिर सीजर्स या फिर एंटी कन्वल्सेंट पढ़ने से पहले हमारे पास एक चीज़ आती है कि जो एपिलेप्सी डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी हमारे पास एक फैमिली ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीजर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एपिलेप्सी है वो है ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। अब ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास जब किसी पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो उसके अंदर सडन लॉस हो जाए, तो उस पेशेंट के अंदर हमारे पास सडन लॉस कॉन्शियसनेस का हो जाए और हमारे पास टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन्स हो, यानी कि हमारे पास मसल्स के रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, उस पेशेंट को हमारे पास ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी होती है। और ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी जो है वो हमारे पास 1 मिनट के अराउंड लास्ट करती है। अब सेकेंड, ये हमारे पास ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी मेजर एपिलेप्सी होती है। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी होती है। अब ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी में हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। सेकेंडली हमारे पास टॉनिक स्पाज्म शुरू हो जाती है पूरी बॉडी मसल्स के अंदर, और उसके अलावा हमारे पास CNS का फंक्शन लूज हो जाता है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। और लास्टली फाइनली हमारे पास उस पेशेंट के अंदर स्लीप इंड्यूस हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। सेकेंड जो हमारे पास एपिलेप्सी है वो है पेटिट मॉल एपिलेप्सी। पेटिट मॉल एपिलेप्सी या फिर माइनर एपिलेप्सी में क्या होता है, हमारे पास मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि कुछ एक मूवमेंट के लिए लॉस होता है कॉन्शियसनेस का। जो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी है उसके अंदर हमारे पास सडन लॉस हो जाता है हमारे पास कॉन्शियसनेस का, और वो हमारे पास कुछ टाइम के लिए रहता है। लेकिन पेटिट मॉल एपिलेप्सी के लिए हमारे पास मोमेंटरी लॉस होता है कॉन्शियसनेस का। उसके अंदर हमारे पास जो रैपिड मूवमेंट्स होती है वो हमारे पास आई ब्लिंकिंग, यानी कि जो आईलिड है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लग जाता है, और हमारे पास चूइंग मूवमेंट्स आ जाते हैं। माउथ के जो मसल्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, आई के मसल्स और माउथ के मसल्स ट्रिगर होते हैं पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर, और हमारे पास मोमेंटरी लॉस होता है कॉन्शियसनेस का। और इसके अंदर हमारे पास एबनॉर्मल सीजर्स आते हैं पेशेंट्स के अंदर। थर्ड हमारे पास है साइकोमोटर एपिलेप्सी। साइकोमोटर एपिलेप्सी को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी बोलते हैं। साइकोमोटर एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है, जब किसी पेशेंट को हमारे पास हमारे जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाए, हमारे पास सडनली उसके जो इमोशंस हैं वो चेंज होते हैं साइकोमोटर एपिलेप्सी के अंदर। हमारे पास टेम्पोरल लोब से रिलेटेड होता है, टेम्पोरल लोब हमारे पास इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जो हमारे पास साइकोमोटर एपिलेप्सी है इसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स एब्सेंट होते हैं, पेशेंट को कन्वर्जन्स नहीं आते एज पर, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इमोशनल बिहेवियर है जो वो चेंज होता है। लास्टली हमारे पास जो एपिलेप्सी है वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिपीटेडली ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के जैसे सीजर्स आते हैं पेशेंट के अंदर, रिपीटेड सीजर्स होते हैं, और हमारे पास ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के जैसे सीजर्स आते हैं। सो दीज हमारे पास जो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी है और स्टेटस एपिलेप्टिकस है हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है कन्वर्जेंस की वो हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो अभी तक हमने एपिलेप्सी के बारे में पढ़ा कि एपिलेप्सी होती क्या है। सेकेंडली हमने पढ़ा कि एपिलेप्सी हमारे पास डिफरेंट कितने टाइप्स की होती है। हमने सबकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि किस एपिलेप्सी में हमारे पास किस तरह के कन्वर्जन आते हैं, किस तरह का बिहेवियर पेशेंट का देखने को मिलता है। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल है जो कि हमारे पास इन एपिलेप्सीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग की क्लास है वो है बार्बिटूरेट्स। अब बार्बिटूरेट्स के अंदर हमारे पास फिनोबार्बिटोन, मिथाइल फिनोबार्बिटोन और प्रिमिडोन आता है। अब बार्बिटूरेट्स जो हमारे पास क्लास है, बार्बिटूरेट्स हमारे पास उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होएगा। सबसे पहले जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो जो बार्बिटूरेट्स है, बार्बिटूरेट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या करता है, हमारे पास सीजर का जो थ्रेशहोल्ड होता है, यानी कि हमारे पास एक जो मूवमेंट है आपकी मसल्स की वो एक पीक, एक पॉइंट पे जाके फिर स्टार्ट होती है। सीजर्स जो है वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होंगे और किसी एक थ्रेशहोल्ड के किसी एक लेवल तक पहुंचेंगे और फिर हमारे पास मैसेज आगे कंडक्ट होगा। तो हमारे पास बार्बिटूरेट्स क्या करते हैं, जो वो मिनिमम वैल्यू है उसको रेज कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे जो उनकी कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एक चीज़ क्या करते हैं हमारे पास बार्बिटूरेट्स, हमारे पास थ्रेशहोल्ड इंक्रीज कर देते हैं सीजर का। सेकेंडली हमारे पास क्या करते हैं, जो सीजर्स हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होने और जो हमारे पास मैसेजेस पहुंच जाते हैं उसका जो स्प्रेड है यानी कि जो उसकी रीच है उसको लिमिट कर देते हैं, यानी कि उसको स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीजर स्टार्ट होने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन चाहिए उसको बढ़ा देते हैं, थ्रेशहोल्ड इंक्रीज कर देते हैं फर्स्टली। सेकेंडली हमारे पास बार्बिटूरेट्स क्या करते हैं, बार्बिटूरेट्स हमारे पास लिमिट कर देते हैं जो सीजर्स हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं उनका स्प्रेड, यानी कि अगर हमारे पास सीजर्स का जो न्यूरोट्रांसमिशन से मैसेजेस रिलीज हो गए हैं उसको लिमिट कर देंगे। अगर लगा लीजिए हैंड्स तक सिग्नल पहुंच गया है तो उसको वहीं पे रोक के आपकी लेग्स तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा। अब उसके अलावा हमारे पास अब बार्बिटूरेट ऐसा करते कैसे हैं। जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे तब आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था कि जो गाबा होता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, वो क्या करता है हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो बार्बिटूरेट्स हमारे पास क्या करते हैं, बार्बिटूरेट्स हमारे पास गामा की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं बॉडी के अंदर, और गाबा हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि हमारे पास वो जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको स्टॉप करवा देता है। उसके अलावा हमारे पास ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता है, गाबा इंक्रीज कर देता है और ग्लूटामेट का लेवल जो है वो डिक्रीज कर देता है। अब इसकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशंस जो आपके पास इनहिबिट हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे पास सिडेशन कॉज होती है, उसके अलावा हमारे पास बिहेवियर में एब्नॉर्मैलिटीज आ जाती है, उसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है पेशेंट्स के अंदर, उसके अलावा हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है कुछ पेशेंट्स के अंदर, उसके अलावा हमारे पास लर्निंग के अंदर एब्नॉर्मैलिटीज आ जाती है, लर्निंग और मेमोरी के अंदर एब्नॉर्मैलिटीज आ जाती हैं। तो हमारे पास बार्बिटूरेट्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, सिडेशन हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, लर्निंग के अंदर डिसेबिलिटीज आ जाती है और हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है ड्यू टू बार्बिटूरेट्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो बार्बिटूरेट्स है, बार्बिटूरेट्स यूज कहाँ पे होते हैं, हमारे पास ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास बार्बिटूरेट्स यूज हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर बार्बिटूरेट्स यूज हो सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस और ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए हम बार्बिटूरेट्स यूज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फेब्राइल कन्वर्जन्स आती हैं उसके अंदर भी हमारे पास बार्बिटूरेट्स यूज हो सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है हाइडेंटॉइंस। अब जो हमारे पास हाइडेंटॉइंस है, हाइडेंटॉइंस के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो होते हैं फेनिटॉइन, मिथोटॉइन और इथोटॉइन। अब ये हमारे पास जो एजेंट्स हैं
इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास बार्बिचुरेट्स के रिलेशन में। जो हमारे पास हाइडेंटॉइंस है, हाइडेंटॉइंस हम पेटिट मॉल एपिलेप्सी में यूज नहीं करते और बाकी सारी एपिलेप्सीज में यूज करते हैं। बाकी जितनी भी हमारे पास एपिलेप्सीज हैं उसके अंदर हम हाइडेंटॉइंस को यूज करते हैं। तो हाइडेंटॉइंस को हम ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी में यूज करते हैं, साइकोमोटर एपिलेप्सी में यूज करते हैं और स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर यूज करते हैं। अब हमारे पास ये जो फंक्शन, हमारे पास जो हाइडेंटॉइंस है, हाइडेंटॉइंस भी हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास सीजर्स का स्प्रेड होता है उसको लिमिट करते हैं। अब जो हमारे पास सीजर्स का स्प्रेड है वो हाइडेंटॉइंस कैसे लिमिट करते हैं, ये हमारे पास जो सोडियम चैनल्स होते हैं जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोट्रांसमिशन के लिए, उन सोडियम चैनल्स को स्टॉप कर देते हैं। सोडियम का जो हमारे पास रिलीज था वो न्यूरोट्रांसमीटर के फर्दर रिलीज के लिए नेसेसरी था। तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन होता था, पोस्ट साइनेप्टिक जो पोटेंशियल जनरेट होता था वो हमारे पास सोडियम आयन के रिलीज से स्टार्ट होता है। तो क्या करते हैं हमारे पास हाइडेंटॉइंस हमारे पास सोडियम चैनल्स को स्टॉप कर देते हैं। और जब हमारे पास सोडियम चैनल्स की इनहिबिशन हो जाती है तब हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन थी वो हमारे पास स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास हाइडेंटॉइंस जो है, हाइडेंटॉइंस के हमारे पास डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास सीएनएस के ऊपर फिटीग और कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन जनरेट होता है। उसके अलावा हमारे पास नोजिया या वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स जो हमारे पास हाइडेंटॉइंस की वजह से आता है वो आता है हमारे पास जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, यानी कि हमारे पास टीथ के अंदर जो जिंजिवाइटिस हो जाता है, यानी कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम्स की। जो हमारे पास टीथ के अंदर गम्स होती है वहाँ पे हमारे पास माउथ के अंदर जो गम्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू हाइडेंटॉइंस। और उसके अलावा हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है हाइडेंटॉइंस। हाइडेंटॉइंस की वजह से हमारे पास जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है और इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शुगर को मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास हाइडेंटॉइंस की वजह से इंसुलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो जो हाइडेंटॉइंस है वो हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर। डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है उसको कन्वर्जेंस हो रहे हैं या एपिलेप्सी है तो उन पेशेंट्स के अंदर हम हाइडेंटॉइंस नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते। अब थर्ड क्लास जो हमारे पास आती है वो आती है आइमिनोस्टिलबीन्स और इसके अंदर हमारे पास जो एजेंट आता है वो आता है कार्बामेजेपिन्स। और जो कार्बामेजेपिन्स है, कार्बामेजेपिन्स हमारे पास फेनिटॉइन के जैसे हमारे पास एक्शन करते हैं, यानी कि हमारे पास कार्बामेजेपिन्स भी सोडियम चैनल्स जो है सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करेंगे। सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करेंगे तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगी, न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगी तो हमारे पास जो सीजर्स की जनरेशन हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी और सीजर्स की जनरेशन स्टॉप होने की वजह से हमारे पास कन्वर्जेंस को हम स्टॉप कर पाएंगे और कन्वर्जेंस की ट्रीटमेंट हो जाएगी हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो आता है, जो फर्क जो हमारे पास डिफरेंस है फेनिटॉइन और कार्बामेजेपिन के अंदर, वो ये है कि कार्बामेजेपिन हमारे पास जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ADH, इसका रिलीज जो है वो इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बामेजेपिन डायबिटीज इंसिपिडस में यूज हो सकता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो मेनिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि ऐसा जो हमारे पास डिप्रेशन आता है जिसके अंदर मेनिया भी साथ में इंक्लूडेड होता है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कार्बामेजेपिन यूज हो सकता है। तो कार्बामेजेपिन हमारे पास कन्वर्जेंस की ट्रीटमेंट के लिए तो यूज होता ही होता है। उसके अलावा हमारे पास कार्बामेजेपिन डायबिटीज में भी यूज हो सकता है और उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास मेनिया डिप्रेसिव साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उसके अंदर भी हमारे पास कार्बामेजेपिन यूज हो सकता है।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है वो आती है सक्सीनाइड्स, सक्सीनिमाइड्स के अंदर हमारे पास इथोसक्सीमाइड, मिथोसक्सीमाइड और फिनोसक्सीमाइड ड्रग्स आती हैं। अब ये जो हमारे पास सक्सीनिमाइड्स हैं ये हमारे पास मेजरली यूज होते हैं पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर। जो पेटिट मॉल एपिलेप्सी हमने अभी तक पढ़ा था कि जो हमारे पास बार्बिट्यूरेट्स है, बार्बिट्यूरेट्स हम ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर यूज करते हैं। जो हमारे पास फेनिटॉइन है, जो हमारे पास हाइडेंटॉइंस क्लास के ड्रग्स है वो हम पेटिट मॉल एपिलेप्सी को छोड़कर यानी कि ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, साइकोमोटर एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर यूज करते हैं। जो हमारे पास सक्सीनिमाइड क्लास ऑफ ड्रग्स है उसके अंदर हम वो जो हमारे पास सक्सीनिमाइड क्लास ऑफ ड्रग्स है वो हमारे पास पेटिट मॉल एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब ये हमारे पास जो सक्सीनिमाइड्स है ये वर्क कैसे करते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम जो चैनल्स हैं उसको स्टॉप करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम आयंस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज के लिए। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेसिकल्स होती हैं उनसे जो हमारे पास रिलीज करवाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनैप्स के अंदर या फिर साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर, तो हमारे पास कैल्शियम आयंस का रोल होता है वहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास जो सक्सीनिमाइड ड्रग्स है वो क्या करती है, हमारे पास कैल्शियम का जो रिलीज है उसको स्टॉप करवा देती है। और ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम हमारे पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिशन फर्दर नहीं हो पाता। न्यूरोट्रांसमिशन फर्दर ना होने की वजह से हमारे पास कन्वर्जेंस जो है वो आगे तक हमारे पास बॉडी में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे पास कन्वर्जेंस की ट्रीटमेंट हो जाती है। अब जो हमारे पास सक्सीनिमाइड्स है, सक्सीनिमाइड्स हमारे पास कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं ड्रग्स। जो हमारे पास इसकी ADME है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत हमारे पास इसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है और कंप्लीट एक्सक्रीशन हो जाती है। हमारे पास इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक GIT डिस्टर्बेंसेस यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, या फिर हमारे पास सक्सीनिमाइड्स की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिली है। यानी कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है सक्सीनिमाइड्स की वजह से। अब लास्ट क्लास जो हमारे पास आती है वो है ऑक्साजोलिडीन्स। अब ऑक्साजोलिडीन डायोन्स जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्लास जो है वो पेटिट मॉल एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। अब पेटिट मॉल एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो यूज करते हैं इसको ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी में नहीं यूज कर सकते। इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी सिमिलर है। हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज स्टॉप करता है, हमारे पास जो थ्रेशहोल्ड होता है सीजर्स का उसको इंक्रीज कर देता है, और हमारे पास जो स्प्रेड है सीजर्स का उसको स्टॉप कर देता है। तो इस लेक्चर में in this lecture we covered what is epilepsy, what are convulsions, उसके अलावा we did what are the different types of epilepsy और उनके characteristics क्या है हमारे पास epilepsies के, और लास्टली हमने करा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने अभी तक सिर्फ 5 ही क्लासेस करी हैं, बार्बिट्यूरेट्स, हाइडेंटॉइंस, आइमिनोस्टिलबीन्स, सक्सीनिमाइड्स और ऑक्साजोलिडीन डायोन्स। अब हमारे पास 6 क्लासेस ऑफ ड्रग्स और हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।